नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं वास्तव न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। कलबुर्गी जिला चितापुर तालुका का चितापुर शहर में रमेजा का अब वहां पर हत्या और आत्महत्या का अब सवाल उठने लग गया। अब यहाँ पर रमेजा के परिवार वाले, उनके माता पिता और उनके सब लोग अब यही आरोप करने लग गए हैं ताकि सोना चांदी पैसों के लिए अब उनके दामाद अब उनको मेंटली टॉर्चर और ना जाने जुल्म और उनकी सास भी, और वहाँ पर ऐसा होने लग गया तो अब रमेजा को कहीं बार समझौता भी किया ताकि पति जैसे कहते हैं वैसा रहना चाहिए, उनके घर के संसार कैसा होता है उसी तरह आप वहाँ पर जिंदगी करके बताने के उनके परिवार वालों ने ऐसे कई बार समझाकर रमेजा को भेज तो दिया गया, मगर आखिरी अब यहाँ पर मौत हो गई रमेजा की। अब यहाँ पर यही कहने लग गए हैं। अब सारा वीडियो तो आपको देखना तो पड़ता है, मगर वहाँ पर ये जहर पिया गया है या पिलाया गया है, मार दिया गया है या फिर ये ढोंग क्या रचाया गया है। आखिर उनके परिवार वालों को जहर पीने के बाद समझाना तो जरूरी था, मगर नहीं समझा पाए। कई घंटों के बाद समझाया गया है, तब तक रमेजा की मौत हो गई। अगर उससे पहले ही अगर कुछ ऐसा समझाया होता तो शायद रमेजा की जान बच जाती, ताकि अब यहाँ पर मोहल्ले के लोग, संबंधित पुलिस प्रशासन, DYSP, PSI, CPR सब लोग आकर यहाँ पर तो तहकीकात करने लग गए हैं, मगर उनके परिवार वाले एक ही कहने लग गए हैं ताकि रमेजा का आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, यानी कि प्री प्लान मर्डर है। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बावजूद ही पता चलता है रमेजा ने आत्महत्या की या उसे हत्या किया गया है। ये तो सवाल ऐसा ही उठने लग गया है, मगर इनके परिवार वालों का अब ये दुख जताने लग गया है, ये पैसा सोना चांदी के लिए ही हो गया है। बार बार यही कहते थे पैसा लेकर आओ, सोना चांदी, ऐसे कुछ ऐसा ही मेंटली टॉर्चर हुआ करता था, मगर पैसों के लिए इतना सब होता ही रहा है, मगर यहाँ पर सब देने के बावजूद भी अब रमेजा बच नहीं पाई। तो सोचो आजकल क्या होने लग गया है। अगर कुछ महिलाओं को, सच्चे महिलाओं को इंसाफ मिलना ज़रूरी है, और कुछ महिलाएं ऐसे ही करने लग गए हैं ताकि अपने कानून की धमकियां देकर अच्छे पतियों को पर केस करना, उन पर पुलिस स्टेशन को बुलाना और उन पर ना जाने कानून की धमकी देना। ऐसे भी कुछ महिला है ताकि अच्छे और सच्चे महिलाओं को इंसाफ मिलना है और ऐसों को सज़ा भी ज़रूर मिलना है। मगर यहाँ पर बहुत सारी तहकीकात तो अब चलने लग गई है ताकि इनके परिवार वालों ने अब रो रो कर यही कहने लग गए हैं ताकि रमेजा की मौत पर इनको सज़ा मिलना चाहिए। बिल्कुल ही सही है, मगर आजकल दुनिया में अच्छे महिलाओं को, सच्चे अपनी ज़िंदगी निभाने वालों को इंसाफ नहीं मिलता। ऐसों महिलाओं को जो आजकल कुछ पति कोर्ट कचहरी के चक्कर मारने लग गए हैं, पोटकी किसी और से लेते हैं और किसी गैर को देते हैं, ऐसा भी हमने सुना है। ताकि आजकल कुछ संबंधा, बहुत सारे ऐसे महिला हैं जो अपनी पूरा ज़िंदगी अपने माँ बाप के कुछ कलंक ना आए, ताकि हर मुसीबत को सामना करते हुए वहाँ पर जी तो रहे हैं, अपने पति के साथ रहते हैं। बहुत सारे संसार भी निभाने वाले इस दुनिया में बहुत सारे माँ बहनें आज भी है, मगर आज यहाँ पर ऐसी घटना घट गई है ताकि कितनी मुसीबत झेलते हुए पर भी आखिर ये जहर पिया गया है या जहर डालकर मार दिया गया है, या फिर यहाँ पर क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं ताकि पता भी नहीं चलता था कि किस तरीके से मारना चाहिए। क्या प्री प्लान कर रमेजा का हत्या हो गया है, क्या आत्महत्या हो गया है। अब बहुत सारे लोग इस शहर के इंतज़ार में है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कई लोग फांसी पर लटक गए हैं, कई लोग फांसी लगा ले चुके हैं, कई लोग कुएं में कूदकर आत्महत्या किया गया है और कुछ लोग
जहर पीकर आत्महत्या कर ले चुके हैं और कुछ लोग ट्रेन की पटरियों पर भी जाकर आत्महत्या कर ले चुके हैं। ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशनों में घटनाओं की एफआईआर बन चुकी है, मगर उन सच्चे महिलाओं को इंसाफ मिलना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसा ही होने लग गया है। जो यहाँ पर जो बेकसूर लोगों को इस तरह से मेंटली टॉर्चर और उन पर जुल्म करना ये दरअसल गलत है, क्योंकि आप यहाँ पर जहर तो पी लिया है, आखिर रमेजा किस लिए जहर पिया गया है, आखिर क्यों आत्महत्या करने की कोशिश की, आत्महत्या क्यों कर लिया गया है, आखिर क्या ये हत्या है। अब ये पुलिस के तहकीकात के बावजूद और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बावजूद ही पता चलता है कि आत्महत्या है या हत्या है। अगले एपिसोड में रमीजा का मौत के बारे में आखिर किस वजह से ये हत्या है या आत्महत्या है, अगले एपिसोड में वास्तव न्यूज में हम जरूर प्रसारण करेंगे। हमारे रिपोर्टर वहाँ पर लगातार अपनी तहकीकात में जुड़े हुए हैं ताकि इस हत्या के पीछे या आत्महत्या के पीछे कौन सा जो अंधेरे में राज छुप गया है। ये तो बात हमारे रिपोर्टर ने तो वहाँ पर लगातार अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। अब कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाता है इसी एपिसोड में आपको हम बताएंगे, ताकि कुछ दिन के बाद फिर से एक लड़की देखेंगे, फिर बहुत सारे मुसलमानों में लीडर्स है, ताकि वो कहेंगे जो मरने वाले मर गए, अब अच्छी ज़िंदगी आप जी लेना चाहिए। ऐसे कहकर फिर से एक वहाँ पर एक लड़की देखेंगे, फिर से इनकी शादी करेंगे और फिर से इनकी नई ज़िंदगी बसाएंगे। जो उन्होंने जो इतने बड़े से छोटे से बड़े कर शादी की, जो बड़े सपने देखे थे, आज उनका क्या। तो इसीलिए 3 तलाक के लिए सरकार ने फैसला ले लिया था, ताकि ऐसे ही कुछ माँ बहनों के ऐसा होने पर तलाक का फैसला ले लिया था, ताकि एक की बीवी का ऐसा कोई जुल्म हो गया, ऐसा कुछ हो गया तो उनको सबक सिखाने के लिए एक कानून तय किया था। मगर कुछ लोग उसके विरोध किए और कुछ मुसलमान खुशियां ही खुशियां किया है, ताकि ऐसा होने पर ताकि किसी की मौत हो गई तो अब इसका फैसला और इसका जवाब कौन देगा। ताकि अब यहाँ पर बेकसूर की या आत्महत्या हो या हत्या हो, एक तो जान तो चले गई, मगर अब कुछ दिन के बाद आप यही फैसले पे आएंगे ताकि मरने वाले मर गए, आप दूसरी शादी कर लेकर एक नई ज़िंदगी बसाने का आप फैसला करेंगे। तो ऐसा होने लग गया तो सच्चे और अच्छे महिलाओं को कहाँ मिलेगा इंसाफ। तो जमात हो या समाज हो, ये फैसले पे आना चाहिए, ऐसे गुनहगारों को कोई भी लड़की ऐसों को शादी नहीं करना चाहिए, ऐसे के घर को बहू बेटियां देना ही नहीं चाहिए। ताकि ऐसा होने पर सारा समाज सुधर जाएगा, सारी जमात सुधर जाएगी, ताकि लोगों को ये डर हो जाएगा ताकि किसी माँ बहन बेटियों पर इस तरह से जुल्म करना, किसी की जान लेना, तब समझ में आ जाता है किसी की जान चले जाने के बाद जमात कौन से फैसले पे आती है। मगर आजकल ऐसी जमात, ऐसा समाज नहीं है। और कुछ दिन मरने के बाद उनका कार्यक्रम होगा, उनका सब कुछ होने के बाद में थोड़ा नाटक होगा और उसके बाद एक नई लड़की देकर उनकी शादी कर देंगे और एक नई ज़िंदगी बसाएंगे। गम तो चला गया, मरने वाले मर गए, अब नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, ऐसा ही हो जाएगा। ताकि इससे पहले ताकि इस मौत के लिए हमारे रिपोर्टर ने वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग की पूरी कोशिश लगा चुके हैं। आत्महत्या या हत्या अगले एपिसोड में वास्तव न्यूज़ में प्रसारण होगा। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಡನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಗ ಅಂದನ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ನಾಗರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಳಿ ಬಿದ್ದನ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕಿಸಿಂದ ಅವ್ರು ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಸೇನ್ರಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಸೇನ್ರಿ ವಕೀಲ್ ಓದ್ತಾನ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಐತಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ ಕೂತೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟೇನ್ರಿ ಈಗ ತಾಲಿ ಕಲಿಲತ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾನ್ರಿ पढ़ी बच्ची बाबा हमें पढ़ाते बोल को बोले ऊपर देखो दिए बाबा अंदर पे अरे इधर बारिश आ रही है वो अंदर लेके जाओ मेरे को इंसाफ हुआ ना
अब इसके ऊपर क्या बोलते, मेरे को इंसाफ दिलाना कैसा भी होना। उसकी बच्ची का क्या करती बाबा? उसकी छोटी बच्ची है, क्या करती? पहला बेटी बाबा मेरी। उसकी बच्ची का क्या करती देखो बाबा? नवासी बाबा, उसके बेटी ने होना कहते, वो बेटी को भी नहीं रखती उन्हें बच्ची। बन गुलबर के बना देखा ना बता ले आज क्यों मैं 3.5 साल के बाद आज आते भी नहीं। ये एक बंगड़ी एक लच्छा कैसा नहीं 10 बार 15। देखो मेरी मैं उनके घर में मेरा संदीप भाई रहता, रोज जाने वाले। मैं थोड़ा परेशान हूँ, मैं नुकसान रोड व्यापारी करके ओवर व्यापारी में ऊंच नीच में मैं फेल हो गया था, नुकसान हो गया। जाने से मैं घर के बाहर से पड़े थे, इधर जाने से इन्हें जाने आने वाले वो अंदर रूम सोना दे चांदी दे दुनिया के दिया 5 तोले सोना मेरे बच्ची के लिए में 3 तोले सोना लॉकेट नहीं है, कैसा रखी देखो जी बॉडी देखो बहुत परेशान। फुटपाथ वाले भी आजकल कैसा रख रहे हैं मेरे बच्चे, क्या रखी मैं क्या कर को दिया बाप रे मेरे। लेकिन मैं मेरी गलती क्या है, लोकल है चाहे मैं दिल चाहे तो क्या भी कर सकता था, सब जने मेरे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन चलने की वजह चलना उसको लाइफ नहीं खराब करना। ये मेरा 99% में 1% में हर जने मारना तोड़ना लाना सब कुछ बोले, लेकिन मेरे दिल में क्या है, चलने की बच्ची चलना। उसको अब एक बेटी पैदा हुई, उसको ला के नमस्कार, फाड़ के मैं इधर इंदिरा और आप उधर देख रहे हैं वास्तव काम न्यूज़। करना आइए एक ठीक है, नजर घर में डालते हैं चटनी आज रोटी की खाने बड़ी खबर सारी पर। बिरयानी खाने क्या भी खाने वो चुप रहा 3.5 साल। आज मेरी बच्ची कब देगा, मैं उसको साहब एक दिन मैं उसको ऐसा क्लास लूंगा, फिर भी उसको बेल क्या भी कर ले कहेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, जला के रखूंगा। ये बात मेरे पास ही बेल रहेगा, मैं ओपन से बोल रहा हूँ, मेरे हालों अंदर क्या होने का होने। क्योंकि मेरे एक बात 99% पे 1% कल दिन की बच्ची डेड बॉडी के बाद फोन लगा, इनकी कितनी उम्र, इनके अंदर ताकत कितनी होंगी, कितनी ताकत। कल शाम में एडमिट होके आके जाके बॉडी डेड बॉडी हुए के बाद बाप को नहीं लगाए, मेरे बेटे को लगाए फोन, आओ जरा। तो इनके पास कितनी हिम्मत होंगी, उसके अम्मा बाप को बुलाना, माँ बाप को तो याद करी होंगी ना बच्ची। हर चीज के तकलीफ है तो अम्मा बोलती बाबा बोलती, किसी भी बच्चे होंगे, मेरी होंगे तुम्हारी होंगे, इसका भी हमने ಏನೇ ಬ್ಯಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಂದಿನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ಎಫ್ಆರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಫ್ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಒಯ್ದಿಲ್ಲ MLC ಮಾಡ್ತಾರೆ MLC ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಾರೀಕು ಪಿಜಿ ಒಯ್ದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ದಾರ ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆ ತಂದಾರ ಅವರ 99% पे 1% बच्चे भाग जाते हैं, इनके पास दवा तेल आता ही नहीं घर में, पूरा इनके पास दवा तेल आता ही नहीं, दवा इनके पास दवा आता कहाँ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೆಸಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆರಾಮಾಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಡೆತ್ ಆಗಲ್ರಿ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕ್ಯಾರ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆತ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇವ್ರು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡ್ದಾಳ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಣ್ಣೆ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ 24 घंटे ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 4 ಗಂಟೆ चालू हमारे बच्ची के ऊपर जुर्म होते तो डेथ हो गई हमारे बच्ची लड़की हमारे बच्ची, उसके बारे में हमारे इंसाफ के बारे में स्टेटमेंट देना बोल के हम बात कर रहे हैं। क्या बोले तो हमारे बच्ची को मार डाले, जहर डाल के मार डाल के क्या है हॉस्पिटल में लेकर डाले के बाद हमारे फ़ोन करे, मालूम पड़े हमारी गुलबर्ग में था, आए तक हमारा बच्चा बता चाचा ऐसा हुआ बच्ची को नहीं बची, तो हम कहते हैं अकेला क्या है बच्ची मर गई थी। पहले सुना तो मैं बोला तो क्या पुलिस स्टेशन गए, केस करने शाम तक गई इसको बाकी नहीं हुआ, इसलिए क्या बोला तो हमारे इंसाफ मिलना चाहिए, बच्ची मेरे सोचते हमारे इंसाफ मिलना। और हमारे साहब क्या है हमारे प्रियंक खड़गे साहब हमारे साहब है, हमारे मिनिस्टर साहब है, गृह मंत्री है वही डिपार्टमेंट के, हमारे इंसाफ दिलाना बोलते वही इस बात को। मंजुनाथ रेड्डी PSI पुलिस वाले डी सब हमारे को ऑपरेशन शेयर कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं।
बस इतना साथ दे रहे, इंसाफ भी करा तो बोले, इंसाफ भी बोले, फिर इंसाफ दिला तो बोल के बोले, उनकी बात पे चेस बोल के मंजूर हुए हम। जहेज के बाद जहेज के हाँ बच्ची को जहेज के औसत मार जहर दे को मार डाले, बच्ची तो बाहर जाने लेती, जहर लाको पिला को मार डाले, बेटी को दही का टार्चर, सोना लगा बोल कर टार्चर, बाप परेशान में बोल मैं बाप को नहीं सुनाई, अब उसके वजह से टार्चर को मेरे माँ बाप परेशान है, कहाँ से मांग ले मुझको, बच्ची मेरी जान ही दे दी। बच्ची कितने साल की है? बच्ची अब 23 साल की है। नहीं, छोटी बच्ची। छोटी बच्ची 3 साल की है। हाँ। 3 जाको 4 साल चालू है, 9 से 3 जा 4 साल। बच्ची का चेहरा नहीं बता रहे फिलहाल को। बच्ची कहाँ है? बच्ची उनके पास कहाँ है कि मालूम नहीं। बच्ची का पता नहीं है? हाँ बच्ची का पता नहीं है, 3 साल से बच्ची का पता नहीं है। 3 साल से भेज रहे नहीं घर को, मुंह दिखा रहे नहीं बच्ची का, ना फोन पर बात करा रहे, ना नवासी को गोद में लेने दी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए वास्तव न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।